हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज आपके लिए लाए हम सबसे बढ़िया वैकेंसी। ये वैकेंसी है वेस्ट बंगाल म्यूनिसिपल सर्विस कमीशन के थ्रू। इसके अंदर निकली है असिस्टेंट इंजीनियर, जिसमें सिविल ब्रांच अगर आपके पास है, सब असिस्टेंट इंजीनियर जिसमें इलेक्ट्रिक ब्रांच है, सब असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल है, अकाउंटेंट, सैनिटरी इंस्पेक्टर, वर्क असिस्टेंट, सैनिटरी असिस्टेंट, असिस्टेंट इंस्पेक्टर, स्टोर कीपर और सर्वियर एंड ड्राफ्टमैन की इसमें पोस्ट निकली है। वेरियस पोस्ट स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर रिक्रूटमेंट होने वाला है। यहाँ से स्टार्टिंग जो डेट है वो आने वाली है 3/10/2025 स्टार्टिंग डेट। इसकी कभी फॉर्म खत्म होंगे, कितनी इसकी फीस है इस पर हम बात करेंगे। आगे चलते हैं हम। तो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 3 वैकेंसी है, जिसमें यूआर की एक है, एससी की एक है और एसटी की एक है। यहाँ पर 3 वैकेंसी में यूआर की आप स्पेशली ध्यान रखिएगा कि एक वैकेंसी है। स्केल पे जो है वो 16 पे रहने वाला है। इसमें डिग्री जो है सिविल वाली चाहिए। तो अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर सिविल लिखा है तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, यहाँ पर आपकी बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, बीटेक कर रखा होना चाहिए अपने सिविल से, या फिर कोई सी भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए लेकिन सिविल में होनी चाहिए। ठीक है। एज क्राइटेरिया जो है यहाँ पर 40 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए और मिनिमम 24 साल आपकी एज होनी चाहिए। इसके अलावा चलते हैं हम। सेकंड जो है वो है आपकी सब असिस्टेंट इंजीनियर जो है इलेक्ट्रिकल ब्रांच में है। वहाँ पर एससी और एसटी की एक एक सीट्स है। लेवल 12 की पोस्ट है। यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए इन इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। इसमें जो उनको प्रेफरेंस मिलेगी जिनके पास एक्सपीरियंस है। ठीक है। कैंडिडेट हैविंग हायर क्वालिफिकेशन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आल्सो अप्लाई। मतलब जिन्होंने बैचलर कर रखी है या फिर एमटेक कर रखी है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि डिप्लोमा वाले, इसमें बैचलर वाले भी और मास्टर्स वाले भी कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग से होनी चाहिए। एज क्राइटेरिया वही है, 40 ईयर्स की इसमें मैक्सिमम एज है और मिनिमम एज 24 साल है। इसके अलावा सब असिस्टेंट इंजीनियर जिसमें एक वैकेंसी निकली है, यूआर की ही वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी जिसको हम कहते हैं। लेवल 12 की पोस्ट है। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि मैकेनिकल की पोस्ट है तो आपको डिप्लोमा चाहिएगा। अगर हायर के आपके पास डिग्री है तब भी चल जाएगा, लेकिन इसमें प्रेफरेंस में बोला गया सबको मिलेगी जॉब, मतलब जो अप्लाई करेगा उसको मिलेगी। लेकिन अगर कोई जैसे 2 कैंडिडेट है, नंबर दोनों के सेम है ना, और नंबर के अलावा बाकी क्राइटेरिया भी सेम है, देन प्रेफरेंस उसको मिलेगी जिसके पास एक्सपीरियंस है। ये आप ध्यान रख लीजिए। बाकी आप नॉन एक्सपीरियंस है तब भी यहाँ पर ऐसा असेंशियल नहीं लिखा हुआ है। ठीक है। इसके अलावा जो आपकी मिनिमम एज इसमें 40 से 24 तक की है। आपकी 40 साल से 24 साल तक की एज होनी चाहिए। अकाउंटेंट की एज जो है उसमें भी थोड़ा सा कम है, बट इसमें एक पोस्ट निकली यूआर की है। ग्रेजुएट होनी चाहिए आप कॉमर्स के अंदर, बीकॉम आपने कर रखी हो। ठीक है। और इसके अलावा उसमें आपकी कंप्यूटर की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। 40 एज इसकी सबसे मैक्सिमम एज है और मिनिमम एज 18 साल की हो सकती है। और 18 साल किसकी बेसिस पे मानी जाएगी? आपकी माध्यमिक और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड। मतलब एज के लिए कौन सा क्राइटेरिया यूज़ होगा? आपकी माध्यमिक की जो क्लास की जो 10th की जो क्लास होती है उसके हिसाब से इम्पॉर्टेंट जो डेट होती है ना आपकी, बर्थ डेट, वो वहाँ से आपकी कैलकुलेट की जाएगी। सैनिटरी इंस्पेक्टर की भी एक पोस्ट है। इसमें यूआर की वन कैटेगरी यूआर की एक पोस्ट है। इसमें आपने हायर सेकेंडरी पास कर रखी हो, साथ ही साथ में आपके पास सैनिटरी इंस्पेक्टर का आपके पास सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है। ये बहुत ज़रूरी है। डिप्लोमा भी आप चल सकता है, आपका सर्टिफिकेट के अलावा डिप्लोमा है तब भी चल सकता है। ठीक है। इसमें आपकी जो एज एज है वो है 40 साल से लेकर 21 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, और 21 साल से कम नहीं। वही माध्यमिक वाली जो आपकी 10th की जो मार्कशीट है उसके बेसिस पे आपको कैलकुलेट की जाएगी आपकी एज। वर्क असिस्टेंट 2 पोस्ट से एससी की और एसटी की एक एक है। इसमें आपके स्पेशली बोला है माध्यमिक, मतलब 10th पास कर रखे हो वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से। मतलब ये वाली पोस्ट है जो आपके वेस्ट बंगाल के आउट ऑफ जो स्टेट के लोग हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, बाकी पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 40 साल इसमें मोर एज रखी है, मतलब मैक्सिमम 40 रखती है। ठीक है। 1 जनवरी तक की ही मानी रहेगी इसमें, मतलब 1 जनवरी तक कैलकुलेट होगी, और मिनिमम एज इसमें 18 साल है। ठीक है। माध्यमिक जो शिक्षा बोर्ड होती है आपकी 10th क्लास के बोर्ड के हिसाब से ही आपकी डेट ऑफ बर्थ इसमें कैलकुलेट होगी। सैनिटरी असिस्टेंट एक पोस्ट है, यूआर की 1 पोस्ट है। इसमें आपकी वही माध्यमिक और इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट। मतलब इसमें सैनिटरी असिस्टेंट में जो
ये वाली पोस्ट निकली है 7वें नंबर की। इसमें आप कोई सी भी स्टेट हो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कोई इतना ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं है, बस ये है कि आपके पास 12th होनी चाहिए या 10th होनी चाहिए। 10th है तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो अप्लाई। 40 साल से लेकर 18 साल तक की इसमें एज मांगी गई है। असिस्टेंट इंस्पेक्टर, असिस्टेंट का काम होता है। इसमें एक पोस्ट है, वो भी यूआर की है। इसमें आपके माध्यमिक और एन इक्वलेंट एग्जामिनेशन मतलब 10th तो आपने कर ही रखी हो, और इसमें साथ में आपके सर्टिफिकेट मांगा जाएगा सर्वियरशिप का फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट। अगर इसमें हायर क्वालिफिकेशन है सर्विसशिप में, तब भी आप एलिजिबल हो। 40 साल से लेकर 18 साल तक की इनमें एज मांगी है, और एज का वही क्राइटेरिया है कि आपके 10th के मार्कशीट की बेसिस पर होगा। स्टोर कीपर एक वैकेंसी है, यूआर की 1 वैकेंसी है। इसमें आपके माध्यमिक आपने 10th पास कर रखी हो या फिर इससे ज़्यादा भी आपने कर रखी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी 40 से 18 साल इसमें एज है, और 1 जनवरी तक की मांगी, जिस साल का ये एडवर्टाइजमेंट निकलेगा, जैसा भी निकला है तो 1 जनवरी 2025 तक आपकी हो जानी चाहिए। सर्वियर की वैकेंसी है, इसमें भी एक ही है, ठीक है। इसमें भी 10th मांगी गई है, और आज में सर्विसशिप का पार्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, और हायर क्वालिफिकेशन तो वो भी चलेगा। 40 से 18 साल इसमें भी एज मांगी गई है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ ड्राफ्ट्समैन में भी यही सिस्टम है, पर एक पोस्ट यूआर की है। 10th पास आप इसमें होनी चाहिए। एज क्राइटेरिया भी सेम ही है, बस इसमें 40 से 21 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी बहुत अच्छी है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट जो आपके जो मांगे जाएंगे और सर्टिफिकेट्स, वो आपको स्क्रीन के अपलोड करने पड़ेंगे, जैसे क्वालिफिकेशन, एज सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस वगैरह ये सब लगेगा। बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी लगेगा। इसमें एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो 5 साल का एक्सलेशन किसको मिलेगा, आपके एससी और एसटीज को, और 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा अदर बैकवर्ड क्लास को। स्पेशल सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अदर स्टेट, अगर वेस्ट बंगाल की अदर स्टेट से अप्लाई करते हो और आप एससी और एसटी की हो, तो आपको एज ए जनरल कैंडिडेट आपको माना जाएगा, आपको वहाँ पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इसकी लास्ट डेट जो है एग्ज़ाम की फॉर्म भरने की, वो रखी गई है, लास्ट डेट 31 अक्टूबर रखी गई थी। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। एक सेकंड, इसकी डेट भी नीचे आएगी। 31 अक्टूबर रखी गई इसकी लास्ट डेट। 31 अक्टूबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो फीस आपकी रहने वाली इस एग्ज़ाम की जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी के लिए 200 रुपये, जिसमें 150 आपकी कौन सी चीज़ फीस होगी, आपकी एप्लीकेशन फ़ीस होगी, और 50 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस होगी। भाई SC ST को एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी, बट प्रोसेसिंग फ़ीस देनी है, तो उनको केवल 50 रुपये लगेंगे। और मोड ऑफ जो इसमें एग्जामिनेशन होगा वो आपका कोलकाता इसका मेन सेंटर रहने वाला है। इसके अंदर 2 स्टेज में एग्जाम होंगे, एक तो रिटन टेस्ट एंड दूसरा होगा आपका पर्सनैलिटी टेस्ट। रिटन टेस्ट 200 मार्क्स का होगा, पर्सनैलिटी टेस्ट 40 मार्क्स का होगा। इसका जो सिलेबस है वो साइट पर फर्दर अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये वैकेंसी बहुत अच्छी है, आप चाहें तो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह की और वैकेंसी की वीडियोस के लिए, अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।